गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 10 दैट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग शुरू करेंगे। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगारी क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। देखो बेटे बेरोजगारी एक ऐसी अवस्था है जहां पर एक व्यक्ति काम तो करना चाहता है, विलिंग टू वर्क है, जो बाजार के अंदर उसको मजदूरी की रेट मिल रही है उस मजदूरी दर पर भी काम करना चाहता है, बट आर नॉट गेटिंग वर्क, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, देन द पर्सन इज कंसीडर्ड एज अ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन द पर्सन इज रेडी टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट ही कुड नॉट गेट एम्प्लॉयड, then it is known as unemployment. It should be noted with emphasis that such people who are not willing to work at existing rate are not considered as unemployed. देखो बेटे जो लोग बेटे जिनको क्या लगता है कि मार्केट में उन्हें जो अपनी बेसिकली वेजेस मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वो काफ़ी कम है और एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो बेटे उनको बेरोजगार लोगों में काउंट नहीं किया जाएगा। हु इज वर्कर? वर्कर कौन है बेटे? वर्कर इज एन इंडिविजुअल पर्सन हु इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, and a worker or an individual engaged in production activity contributes to GDP by rendering his services. वर्कर क्या है बेटे? एक श्रमिक है जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा हुआ है या कहीं सर्विस सेक्टर में लगा हुआ है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और नो डाउट हर तरह से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। देन द पर्सन इज नोन एज ए वर्कर हु एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी एज वेल एज इन अ सर्विस सेक्टर एंड कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी बाय रेंडरिंग हिज सर्विसेज, then the person is known as worker. In the next topic we will discuss about type of workers. देखो बेटे टाइप ऑफ वर्कर्स क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और हायर्ड वर्कर। देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्कर्स। देखो बेटे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर आर दोज वर्कर हु आर वर्किंग इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, जो बेटे खुद के बिजनेस के अंदर, खुद के व्यवसाय के अंदर लगे हुए हैं, दे अर्न प्रॉफिट एज ए रिवार्ड ऑफ देयर सर्विसेज, और वो कहीं ना कहीं बेटे अपने बिजनेस से, अपनी सेवाओं के बदले में इनाम के रूप में उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। जैसे बेटे फॉर एग्जांपल फार्मर्स वर्किंग इन हिज ओन फार्म, किसान बेटे अपने खेतों पर जो खेती कर रहा है बेटे, एग्रीकल्चर कर रहा है। दूसरा बेटे एक एंटरप्रेन्योर है बेटे जिसने अपनी एक शॉप खोल रखी है, वो भी बेटे क्या कर रहा है? अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री खोल रखी है, उससे प्रोडक्शन रन कर रहा है बेटे, तो वो भी क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड। नाउ हायर्ड वर्कर। हायर्ड वर्कर क्या होते हैं बेटे? एंड दीज आर द पीपल हायर्ड बाय अदर्स एंड आर पेड सैलरी एंड वेजेस एज रिवार्ड फॉर देयर सर्विसेज। देखो बेटे हायर्ड वर्कर कौन से वर्कर होते हैं? हु वर्क फॉर अदर्स, जो दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, एंड प्रोवाइड देयर सर्विसेज, और अपनी सर्विसेज दूसरे लोगों को प्रोवाइड करते हैं, एंड गेट वेजेस और सैलरी रिटर्न टू देम, और बदले में उनको क्या मिलता है? सैलरी और वेजेस मिलती है। समटाइम्स पेमेंट आर आल्सो मेड इन काइंड, कई बार बेटे सामान के रूप में भी उनको पेमेंट की जाती है। जैसे बेटे बेसिकली एक टीचर है बेटे, स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है, आई एम ऑल्सो ए कॉमर्स लेक्चरर टीचिंग इन IST पब्लिक स्कूल, देन आई एम ऑल्सो कंसीडर्ड एज ए हायर्ड वर्कर, क्योंकि बेटे नो डाउट मैं स्कूल के अंदर टीच करके अपनी सर्विसेज किसको देती हूँ? स्कूल में देती हूँ, तो बेटे मैं किस में काउंट हो जाऊंगी? हायर्ड वर्कर में। हायर्ड वर्कर भी स्टूडेंट आगे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन है बेटे हमारा कैजुअल वर्कर और सेकंड है बच्चों हमारा रेगुलर वर्कर। कैजुअल वर्कर्स कौन से वर्कर्स होते हैं बेटे? दे आर द डेली वेजर्स नॉट ऑन परमानेंट पेरोल बेस ऑफ द एम्प्लॉयर एंड नॉट एंटाइटल टू द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। कैजुअल को बेटे हम लोग भाड़े के मजदूर भी कह सकते हैं। इसका अर्थ क्या है बेटे? जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे बेटे वर्कर्स काम करते हैं, वो सारे क्या हैं बच्चों? कैजुअल वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं। जिस दिन काम करेंगे उस दिन की वेजेस उनको मिलेगी, जिस दिन काम नहीं करेंगे उन दिन की वेजेस उनको नहीं दी जाएगी। उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा में उनका कोई अंशदान नहीं मिलेगा, ना उनको कोई प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ना ही उनको कोई पेंशन मिलेगी और ना ही उनको कोई ग्रेच्युटी मिलेगी। दीज आर नोन एज कैजुअल वर्कर्स। अब हम बात करते हैं रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स आर दोज वर्कर्स हु आर ऑन परमानेंट रोल्स ऑफ द एम्प्लॉयर एंड आर एंटाइटल टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो बेटे कहीं ना कहीं जो हमारे रेगुलर वर्कर्स होते हैं, इस तरह के वर्कर्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं? परमानेंट पे रोल पर होते हैं। दे आर एंटाइटल टू ऑल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा में उनका अंशदान होता है, उनको प्रोविडेंट फंड में मिलता है, पेंशंस भी मिलती है और ग्रेच्युटी भी मिलेगी। तो देखो बेटे दीज आर नोन एज रेगुलर वर्कर्स। It is often found that casual workers are unskilled worker.
लाइक ए वर्कर वर्किंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट। देखो बेटे वैसे बेसिकली देखा गया है जो कैजुअल वर्कर होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, जो कहीं ना कहीं बेटे बेसिकली क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, जबकि जो रेगुलर वर्कर होते हैं वो स्किल्ड वर्कर होते हैं। जैसे एक इंजीनियर है, फैक्ट्री के अंदर वर्क कर रहा है, तो बेटे वो क्या है, स्किल्ड वर्कर है। इन नेक्स्ट टॉपिक लेबर सप्लाई क्या है, लेबर फोर्स क्या है और वर्क फोर्स क्या है। लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लेबर सप्लाई क्या है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। देखो बेटे लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। लेबर सप्लाई का अर्थ क्या है, लेबर की वो अमाउंट, बेसिकली लेबर की संख्या जहां पर वर्कर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू वेज रेट, एक पर्टिकुलर वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार है। यू मे बी एबल टू वर्क you may be able to work 10 hours a day but you are willing to work just for 6 hours a day at a particular wage। देखो बेटे आप 10 घंटे काम कर सकते हैं लेकिन आप 6 घंटे और एक विशेष मजदूरी दर पर काम करना चाहते हो, तो बेटे वो क्या कहलाएगी, लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई दस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स ऑफ वर्क। देखो बेटे लेबर सप्लाई को हम लोग किससे गिनते हैं, मानव दिवस से करते हैं, घंटे के। बेसिकली इसको कैसे, 8 hours आर कंसीडर्ड एज ए मैन डे। इट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड इन रिलेशन टू वेज रेट। कहीं ना कहीं ये वेज रेट से क्या होती है, संबंधित होती है। लेबर फोर्स क्या है, ऑन द अदर हैंड द पीपल हु आर वर्किंग हु आर विलिंग टू वर्क आर आल्सो इंक्लूडेड। इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। देखो बेटे लेबर फोर्स में उन लोगों का, उन वर्कर्स का संख्या आती है जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं और जो काम करने के विलिंग है। इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, किसी भी तरह से मजदूरी से संबंधित नहीं है। तो देखो बेटे क्या क्या डिफरेंस बनेंगे लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में। लेबर सप्लाई इट रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ लेबर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट। देखो बेटे सप्लाई ऑफ लेबर का अर्थ यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट वेज रेट पर कितने लेबर काम करने के लिए तैयार हैं। सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड, हम लोग बेटा लेबर की सप्लाई को मेजर कर सकते हैं मैन डेज ऑफ वर्क, काम करने के घंटों के हिसाब से, और एंड इज ऑलवेज रिलेटेड टू वेज रेट, और ये मजदूरी दर से संबंधित होती है। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं लेबर फोर्स की, इट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग, यानी कि लेबर फोर्स में बेटा दोनों तरह के बेसिकली ह्यूमन बीइंग आएंगे जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, एक्चुअली वर्किंग, and then other person who are willing to work. This is known as labor force. It is not related to wage rate. ये कहीं भी मजदूरी दर से संबंधित नहीं है। Supply of labor can increase and decrease even when the number of worker remain constant. देखो बेटे लेबर की सप्लाई कम ज्यादा हो सकती है, हालांकि नंबर ऑफ वर्कर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड, सप्लाई ऑफ लेबर को बेटे हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, मैन डेज से कर सकते हैं। और मैन डेज, स्टैंडर्ड मैन डेज कितने होते हैं, मैन डेज नहीं, मैन डेज से भी कर सकते हैं, पर्सन डेज से भी कर सकते हैं, और मैन आवर्स से भी कर सकते हैं। मैन आवर्स कितने होते हैं बच्चों, 8 hours इन ए डे। अब बात करते हैं लेबर फोर्स की। बिकॉज इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स। देखो बेटे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लेबर फोर्स के अंदर क्या आता है, बेसिकली पर्सन डेज नहीं आते, नंबर ऑफ पर्सन्स को लेते हैं। साइज ऑफ लेबर फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज, कब और कम ज्यादा होगी, जब एक्चुअल में काम करने वाले लोगों की संख्या और काम करने वाले लोगों के एट प्रेजेंट वर्किंग पीपल और एट प्रेजेंट विलिंग टू वर्क पीपल के लोगों की वर्क, जो लोग एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं और जो लोग काम करना चाहते हैं, उनकी संख्या अगर कम ज्यादा होगी तो नो डाउट लेबर फोर्स भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। Workforce refers to the number of persons actually working and does not account for those who are willing to work। देखो बेटे वर्क फोर्स यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर बेटे वो लोग आएंगे जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं और अपना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो बेटे वर्क फोर्स कैसे निकालेंगे, लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। देखो बेटे लेबर फोर्स में दो चीजें शामिल होती हैं, द पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किंग प्लस द पर्सन हु आर एक्चुअली वांट टू डू द वर्क एंड विश टू डू द वर्क। कुछ लोग जो काम कर रहे हैं प्लस जो लोग काम करना चाहते हैं, दैट इज इक्वल टू लेबर फोर्स। अगर मैं लेबर फोर्स में से उन लोगों को माइनस कर देंगे बेसिकली जो क्या है एक्चुअल में विलिंग है काम करने के, तो कौन से लोग बच जाएंगे बच्चे, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ वर्क फोर्स। दिस ब्रिंग्स आउट द एस्टिमेशन, इसकी सहायता से बेटे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का पता लगा सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार लोगों की संख्या किसके बराबर है, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, यानी कि वे लोग हैं
जो काम करना तो चाहते हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है। रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार लोगों की संख्या, डिवाइड बाय हमारे पास टोटल लेबर फोर्स कितनी है, इनटू में 100। तो ये क्या आ गया, यानी कि लेबर फोर्स में से कितने लोग बेरोजगार हैं, तो वो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और टोटल पॉपुलेशन में से कितनी वर्क फोर्स है, कितने लोग काम कर रहे हैं, दिस इज नोन एज पार्टिसिपेशन रेट। ओके बेटे, आज आपको इस टॉपिक के बेसिक पॉइंट्स कराए हैं। इस चैप्टर के अंदर बेटे थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा आई थिंक फिगर्स ज़्यादा हैं, बट आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको लर्न कर सकते हैं। बेटे जहाँ तक आपको पढ़ाया है उसको अच्छे तरीके से करो, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।